हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके सामने बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल के ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान कराए जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका खतरनाक तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे और टेक्निकल तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी का 120%, ए बी का 120% और बी सी का 65% है। यदि ए बी सी का योगफल 121 है तो 2c - 4b + a का मान बताए। तो देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से योग बराबर योग बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ए बी सी तीनों का योग दिया है 121। तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू सेट करेंगे रेशो में। देखो, ऐसे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल करेंगे। जब ए का बी से, बी का सी से कंपेयर होता है तो मैंने बार बार बताया है कि क्वेश्चन को पीछे से यानी सी की ओर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, बी सी का 65% है, यानी कि बी, अगर सी 100 है तो बी 65 है, ऐसे लिखा जाता है इसको। और अब ए बी का 120% है, इसका बी का 120% होता है, 65 का 120% होता है 78। कैसे होता है देख सकते हो आप। 65 का 120 लिखेंगे 6/5, 5 से इसको काटेंगे 13 बार, 13 × 6 = 78, ऐसे 78 ऐसे होता है ये 78। तो मैंने यहाँ पर ए बी सी का रेशो फाइंड कर लिया है कि ए बी सी का रेशो क्या है। अब इन तीनों का जो योग दिया है वो 121 है। तो 121 को लिख लेंगे 243/2। ये होता है इसका रियल वैल्यू, सही फॉर्म में ये होती है। इसको लिखा है 121 दूनी 242, एक जोड़ेंगे 243/2। अब देखिए, इधर तीनों का सम दिया है तो इधर तीनों के रेशो का सम करेंगे। इनका भी 243 होता है जोड़ने पर। अब 243 से मैंने 243 को काटा एक बार, तो यहाँ पर हमारा 1/2 ये रह गया, 1/2 होता है। तो 1/2, एक रेशो की वैल्यू आ गई 1/2, 1/2 आ गई एक रेशो की वैल्यू। अब यदि मैं इसका मल्टी इसमें करूंगा और ए में भी करूंगा तो यहाँ पर रियल में ए बी सी के एक्चुअल मान हमें ज्ञात हो जाएंगे। और जब हमें ए बी सी के मान ज्ञात हो जाएंगे तो यहाँ पर उनकी वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखो, बिल्कुल ऐसे ही आसान करते हैं। सी का 1/2 यानी कि होता है इसका आधा 50, और 65 का आधा होता है 32.5, देख सकते हो आप। और 78 का आधा होता है 39। तो यहाँ पर ये इनकी रियल वैल्यू आ गई है ए बी सी की। तो देखिए, यहाँ पर इनकी ए बी सी की रियल वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम हर क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर होता है तो वो उसकी लैंग्वेज से होता है और लैंग्वेज को हमें समझना है, तो फिर वह भी आसान हो जाता है। देखो, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 2c, यानी कि 2c, सी की वैल्यू यहाँ है 50, 50 दूनी 100, तो 100 तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 4b, यानी b की वैल्यू 32.5 है, 32.5 चौका होता है 32 चौका 128 और 4 × 5 = 20, 130 होता है। और a की वैल्यू कितनी है हमारी 39 + 39 लिखेंगे यहाँ पर, ए की वैल्यू ये लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे। देखो, 100 130 में से घटाएंगे 100 को तो -30 बचा, -30 और +39, तो +9 रह गए। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसको हल करने पे हमें ज्ञात हुआ है 9, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 9।
ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन आपके लिए इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते तो आपको दिक्कतें आएगी, क्योंकि आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रटोगे या उसका ट्रिक्स यूज करोगे या उसको फॉर्मूले में करोगे। तो इस तरह से मैथ को सीखने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। 2 साल कम से कम 2 साल लग जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप मैथ में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो सिर्फ ये माइंड का खेल होता है मैथ, और मैथ को आप 2 महीने 3 महीने में बहुत अच्छी तरीके से सीख कर उसको फॉलो कर सकते हैं और मैथ को अपने कमांड में कर सकते हैं। बस इसका मेन टारगेट जो है मैथ को कवर करने का, क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके अंदर जो टैग्स दिए जाते हैं उन पर फॉलो करो अपने माइंड को, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन होती है, जोड़ गुणा घटा भाग, ये बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मैथ में। तो देखो, यदि 270 का x प्लस 25%, देखो इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद 240 के x% से 20% अधिक है। कौन है? ये वाली वैल्यू इससे 20% अधिक है। तो पहले इस कंडीशन को लिख लेंगे, 270 का लिख लेंगे, 270 का x प्लस 25% 240 के x% से कितना अधिक है, ऐसे लिख सकते हैं, का के की का मतलब गुणा 20% अधिक। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं ऐसे सिंपल फॉर्म में, और परसेंट से मैंने परसेंट काटा और 30 से काटते हैं, ये 8 बार कटेगा और ये 9 बार। छोटा करने के लिए किया मैंने ऐसा। अब देखो इसको और छोटा कर सकते हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6, ये हो गया 8 दूनी 16x, और ये 5 की गुणा करेंगे, 5 3 15x प्लस 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37। ये हो गई इधर की कंडीशन, और बराबर इधर की कंडीशन होगी 8 दूनी 16x। तो 16x में से 15x घटाएंगे तो x की वैल्यू आ गई 375। तो देखिए यहाँ से मुझे x की वैल्यू मालूम हो गई है, x की वैल्यू मुझे यहाँ पर ज्ञात हो चुकी है। अब x की वैल्यू यहाँ पर, इससे आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और क्वेश्चन फिर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अब कहा है इसने x जमा 125 का, x का मतलब हो गया 375 और 125 जोड़ेंगे 500 हो गया ये। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 500 का 12%, कितना होता है, 12% होता है, परसेंट से 2 0 60 होता है ये। देखिए ये 60 हो गया, 60 हो गया ये। अब इसको भी देखते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 375 का 10% 37.5 होता है। देख लीजिए 375 का 10% होता है 37.5। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा आपके सामने। ये हो गई हमारी कंडीशन। इससे कितने परसेंट अधिक है, यानी कि इससे ये कितने परसेंट अधिक है ये। तो वेरी सिंपल, सिंपल सी बात है, 22.5% है, 22.5 ज़्यादा है ये यहाँ से। तो 37.5 पर 22.5 ज्ञात करेंगे कितना परसेंट अधिक है। 37.5 पर 22.5 22.5 परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुकेगा। तो देखिए हल करते हैं, दशमलव से दशमलव हटाया, 25 से मैंने इसको काटा 15 बार और 25 से 9 बार, और 3 पंजे 15, 3 3 9 और 5 दूनी 10 और 20 3 60, 60 बनेगा। तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 60, जो कि ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम हर क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा। और अब आप सोचते हैं कि सर धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे इसलिए करता हूं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए, वरना इसको बहुत फास्ट से भी कर देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको माइंडली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जितना आप माइंडली स्ट्रॉन्ग होगे उतना ही फास्ट आप सेकेंडों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 312, देखिए क्वेश्चन नंबर 312, इससे पहले वाले क्वेश्चन के
टाइप जैसा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 312। यदि 180 का x%, 180 को हम 9/5 लिख सकते हैं ऐसे, 180/100, 20 नंबर 180, 20 पंजे 100 ऐसे लिख सकते हैं। तो 180 का x%, ये ऐसे लिखेंगे 9/5 गुणा x। परसेंट से मैं परसेंट हटा दूंगा, x जमा 350, x जमा 350 से 25% कम है, यानी कि 25% कम है तो 75 रह जाएगा। परसेंट से मैंने परसेंट हटा दिया, 75 को हम लिख देंगे 3/4। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। 180 का x%, x जमा 350 से 25% कम है। जब 25% कम है तो 75% रह जाएगा, परसेंट से परसेंट हट जाएगा। तो ऐसे 75% को हम 3/4 और इसको ऐसे, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो x जमा 50 का 18%, x जमा 50 का 18% हमें x के 12% से कितने परसेंट अधिक है ये ज्ञात करना है। तो इसको हल कर लेते हैं। 3 तिया 9, 4 तिये 12 और 5x। देखिए 4 तिये 12 में से 5x घटेंगे 7x, और 5 की गुणा इसमें होगी 350 गुणा 5। तो हल करेंगे 7 पंजे 35, 50 पंजे 250, x की वैल्यू होगी 250। अब x की वैल्यू यहां पुट करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। x कितना है 250 और 50, 300 का 18%, ये x का मतलब 250 के 12% से कितने परसेंट अधिक, यानी कि इससे ये कितने परसेंट अधिक है। तो आसानी से हम यहीं पर ही हल कर लेंगे। देखो परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, 50 छंगा 350 पंजे 250, छोटा कर लिया क्योंकि कंपेयर में रेशो वाला टाइप बन जाता है ये। अब इसको और छोटा करेंगे, 6 दूनी 12 और 2 नम्मा 18, यानी कि 9, 5 से ये 9 बन गया है, यानी कितना अधिक है, 5 से ये 9 है तो 4 अधिक है। तो 5 पर 4 अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है, 80% अधिक है, क्योंकि 4/5 होता है 80%। तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप लैंग्वेज से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नया क्वेश्चन, एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 25% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2017 में उसकी आय 31,25,000 है तो वर्ष 2015 में इसकी आय कितनी थी। देखिए ये दिया है 2017 का, पूछा है 2015 का, यानी कि 2 साल पहले का पूछा है। 31,25,000 रुपये 2017 में उसकी आय थी, तो 2015 में पूछा है। हर साल 25% की वृद्धि होती है, तो 25% की वृद्धि को हम 5/4 लिख सकते हैं ऐसे। और समय कितना लगता है, 2017 और 15 के बीच 2 वर्ष का अंतर है तो घात 2 चढ़ाएंगे यहाँ पर। अगर 3 वर्ष का अंतर होता तो घात 3 लगाते हैं यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25/16। अब जैसे मैं इससे इसको काटूंगा तो 2015 में उसकी आय कितनी थी ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम काटते हैं इसको 25 से, 25 एकम 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, और 16 की गुणा करूंगा उसके बाद 3 0। तो देखिए 16 की गुणा करते हैं, 16 पंजे 80, 80 8, 16 दूनी 32, 8 40, 4 16 एकम 16, 4 20, और 3 0 ये लगेगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 20 लाख। तो 2015 में उसकी आय थी 20 लाख रुपए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 20 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स सर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 314, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने,
और ये सक्सेसिव मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार पढ़ाए हैं। तो आइए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि की जाए, देखिए ये हमारा आयत है और इसकी एक भुजा लंबाई एक भुजा चौड़ाई, यानी कि इसमें भी 12 की और इस चौड़ाई वाली भुजा में भी 12% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी ये क्षेत्रफल। तो अब ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ऐसे, तो कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ये हमें बताना है। तो आइए करते हैं सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चन को हल। प्लस का चिन्ह वृद्धि के लिए यूज किया जाता है, तो 12% की वृद्धि उसकी लंबाई वाली भुजा में, फिर प्लस चौड़ाई वाली भुजा में, फिर 12% की वृद्धि और प्लस प्लस की गुणा करेंगे प्लस, फिर संख्याओं की गुणा करेंगे 12 की गुणा 144/100 और परसेंट का चिन्ह यूज करेंगे यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि हुई है। तो 100 से इसको भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, 12 12 24 और 1 25.44। तो हम लिख लेते हैं 25.44% की वृद्धि हुई है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 25.44% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से, हर क्वेश्चन आपको कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आसान बनते हैं और इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं होती, कोई डिस्टर्ब नहीं होते अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। तो ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, देखिए सिंपल से फॉर्म में लिख ले, ए बी से 50% अधिक है, 3 2 50% होता है, इससे ये 50% अधिक है, ऐसे लिख सकते हो। अब आप कहेंगे जी सर कैसे लिखे ये मालूम नहीं, तो सिंपल सी बात है, अगर बी 100 है तो ये 150 हो गया, 50 150 दूनी 100 3 2। तो इन चीज़ों को डायरेक्ट कर दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि, इसमें 40 की वृद्धि, देखिए 3 का 40% होता है, 3 4 12 1.2 बढ़ जाएगा, 1.2 बढ़ जाएगा, तो लिख लेंगे इसमें 1.2 कितना हो गया ये 1.2 बढ़ने पर 4.2 हो गया ये 40% वृद्धि के बाद। बी की आय में 30% की वृद्धि, देखिए 2 का 30% हो गया 0.6 बढ़ जाता है, तो ये लिखेंगे 2.6 ऐसे लिख लेंगे। तो उसकी संयुक्त आय में होने वाली वृद्धि बताओ, यानी कि उनकी संयुक्त आय में होने वाली वृद्धि बताओ। पहले दोनों की आय कितनी थी 3 2 5 थी पहले दोनों की आय, अब दोनों की आय टोटल, संयुक्त का मतलब है दोनों की कुल आय, दोनों की कुल आय होगी अब 4 2 6.8 हो गई। अब तो कितनी आय में वृद्धि हुई है, 5 से बढ़ गया है 1.8, तो देखिए 5 पर कितना बढ़ गया 1.8, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, इस तरह कर सकते हैं आप। 1 0 से 1 दशमलव हटेगा, 5 दूनी 10 18 दूनी 36% तो 36% की वृद्धि हुई है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर। इसको और आसान ऐसे भी लिख सकते हैं, वही बात है 5 पर 1.8 की वृद्धि, वही तरीका सिंपल सा 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ऐसे बराबर बराबर में भी लिख सकते हैं। दशमलव से 1 0 हटाया, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, सेम तरीका ही है, बस इक्वल टू इक्वल की फॉर्म में या बटे की फॉर्म भी इक्वल टू इक्वल ही होता है, सेम तरीका है। क्वेश्चन नंबर 316 बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी। तो सक्सेसिव मेथड है इस क्वेश्चन में भी बहुत आसान, +23 की वृद्धि +23 की वृद्धि, 2 बार लिखेंगे, प्लस प्लस 23 529 होता है और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, परसेंट का चिन्ह, ये मैंने आप सभी को बताया है। अब इनको जोड़ लेंगे, 23 और 23 46 और 5 51.29% की वृद्धि हुई है उसके क्षेत्रफल में।
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 51.29%। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। रियल में मैथ बहुत ही आसान है अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके टैग्स को समझें। बस मैथ इसी पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसका टैग्स किस तरीके से हमें सेट करना है। उसके बाद तो कोई भी उसकी कैलकुलेशन कर सकता है, जोड़ना, काटना, गुणा, भाग वगैरह कोई भी कर सकता है। मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स, और ये सेट करना सीख जाइए, मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखो मैं यही वर्क करता हूं और बस कुछ भी नहीं है मैथ। एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष है। देखिए मैन 60% मतदाता पुरुष है और शेष महिला है, तो वो मैन हो गई 40। सिंपल सी फॉर्म में लिख दिया। 40% पुरुष निरक्षर है, निरक्षर मतलब अनपढ़, तो 60 का 40% होता है 6 चौक 24, 24 निरक्षर है, 24 निरक्षर है। 25% महिला साक्षर है। साक्षर महिलाओं की तुलना में, तो यहां पर इसका 25% महिला साक्षर निकाल लूंगा मैं, तो 40 का 25% होता है 1/4। 1/4 का मतलब है 40 का 1/4 10 महिला साक्षर है। तो देखो यहां पर ये टैग ही तो है, देखो पुरुष दे दिया निरक्षर में, महिला दे दी इसने साक्षर में, तो ये टैग रहता है। इस टैग में ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब गलती कर लेता है इसमें, और बस वहीं पर डिस्टर्ब हो जाने के बाद क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अब हम इसको हल कर लेंगे। साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितना % है, तो इनकी तुलना में पूछा ये कितना % अधिक है। अगर मैं इसको 100 कर दूं, यानी कि 10 से गुणा और कर दूं यहाँ पर, और इधर भी 10 से गुणा कर दूं, तो मुझे मालूम हो जाएगा कितना % अधिक है। 100 के अकॉर्डिंग 240, तो कितना अधिक है 140% अधिक है। और यहीं पर ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। तो देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो गए। क्वेश्चन नंबर 318, देखो यदि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितना % कमी करनी होगी। तो क्षेत्रफल आप जानते हो, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको इक्वल टू इक्वल से हल करेंगे। देखिए यदि उस आयत का क्षेत्रफल 100 था, अब उसके क्षेत्रफल में लंबाई में 40% की वृद्धि हो गई, तो 40% होता है 140/100, ऐसे लिख लेंगे ये लंबाई, और चौड़ाई हमसे पूछा है उसने, तो चौड़ाई में कितना % की कमी की जाए जिससे कि उसका क्षेत्रफल समान बना रहे। क्षेत्रफल यानी कि पहले वाला ही बना रहे। ये है इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब इसको हम आसानी से हल करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। 100 से मैंने 100 काटा, 20 7 140, 20 पंजे 100। देखिए बिल्कुल आसान। b बराबर हो गया 5/7। तो हम देख सकते हैं 7 से 5। अब इसको बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे। 7 से 5 रह गया हो तो कितनी कमी हुई है, 2 की कमी हुई है यहां पर, तो 2/7 लिखेंगे। % के लिए 100 से गुणा % का चिन्ह। 7 दूनी 14, 6 बचा हो गया 60, 7 8 56, यानी कि देख लेंगे 28 से कौन शुरू हो रहा, 28 से शुरू हो रहा, ऑप्शन सी 28.6। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। और देखिए इसको इक्वल टू इक्वल से, अर्थात लैंग्वेज से या क्वेश्चन के टैग से ही क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो बहुत ही आसानी से मैथ को हल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 319। ये भी हम बहुत इजी तरीके से आपके सामने सोल्व करेंगे। किसी संख्या को 8 से गुणा करने पर, देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और जब उसमें 8 से गुणा करेंगे तो वो 800% हो जाएगी।
ऐसे गुणा करने पर उसके बजाय उसे 800 से विभाजित कर दिया। अब देखो 800 से विभाजित कर दिया उस संख्या को, तो 100 को अगर मैं 800 से विभाजित करूंगा तो वो कितना कम हो जाएगी, तो देख लीजिए 100/8 12.5% कम हो जाएगी। तो इससे वह 12.5% कम होने पर कितनी रह जाती है, 787 787 रह जाती है। और यही हमें कमी को रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर कितना प्रतिशत त्रुटि आती है। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, अब आ जाएगा 8 से काटा 100 बार, 8 से इसको काटूंगा 8 नंबर 72, 6 बचा हो गए 67, 8 8 64, 3 बचेगा हो गए 35, 8 चौक 32, यानी कि 98 से देख लो कौन शुरू हो रहा है, तो देख लीजिए 98 से शुरू हो गया ऑप्शन सी, 98.44% की त्रुटि हुई है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही लेटेस्ट और खतरनाक तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है मैंने। वैसे अन्य और भी तरीके हैं इसे हल करने के, बट मैंने इसको बेस्ट तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 320, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन का टैक्स। प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में उनके बीच का अंतर 324 है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में टैग लगाया है और इस टैग को सही करने के बाद ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। और ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल होगा। दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए 20% की वृद्धि होता है 6/5, यानी कि एक साल में 6/5 की वृद्धि होती है। तो तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में उनके बीच का अंतर दिया है, तो अंतर बराबर अंतर लिखेंगे, 324 का अंतर है। और चौथे वर्ष में यहाँ पर 4 की घात 6/5 पर घात 4 चढ़ाएंगे और 6/5 पर घात तीसरे वर्ष की घात 3 चढ़ाएंगे। देखो चौथे और तीसरे वर्ष का अंतर बराबर अंतर यहाँ पर हो गया। अब हमसे पूछा है दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु का मूल्य। अब इधर जैसे हम हल करेंगे तो इधर से दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु का मूल्य ज्ञात करना। तो दूसरे वर्ष के लिए वही 6/5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दूसरे वर्ष में पूछा है तो घात के रूप में 2 लिखेंगे। अब देखो इसको हल करेंगे, हल करने के बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। तो इसको हल कर लेते हैं। 6/5 की घात 3 कॉमन ले लेंगे, तो 6 का घन 216/5 का घन 125, तो यहाँ लिख लेंगे 216/125 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर इससे इसको काटेंगे तो 6/5 - 1 ये बचता है बराबर 324 गुणा 6 का वर्ग 36/5 का वर्ग 25। बस अब इसको बिल्कुल इजी करेंगे। 36 ठीक है 216 होता है और 25 पंजे 125, यानी 6/5 बार ये कट गया है। अब इसको भी हल करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे बस 5 × 5, 6 में से 5 घटा 1/5 और 6/5 ये है, 6/5 गुणा 1/5 ये है बराबर 324 ये। अब इसको हल कर लेंगे, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 54 बार कटा, 5 पंजे 25 की गुणा 54 में करेंगे, 25 चौका 100 हासिल 10, 25 पंजे 125 और 10 135। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1350 रुपये। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1350 रुपये। तो बिल्कुल ही आसान हो जाते हैं हर क्वेश्चन। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल वह क्वेश्चन का टैग्स यूज करें और क्वेश्चन फिनिश। मैथ बहुत इजी होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल किए जाते हैं। सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% किराने के सामान पर और 16% किराए पर खर्च करती है। देखिए यहाँ पर कितना खर्च कर लिया उसने, 16 और 24 और 16 हो गया 40%। 40% खर्च कर लिया और शेष आय रह गई उसकी 60%, लिख लेंगे 60%।
या 60% को 3/5 भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, लिख सकते हैं 3/5 भी लिख सकते हैं, सिंपल। यह है शेष आय। इस शेष आय का 55% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। जब 55 खर्च करता है तो कितना बच जाता है? 45%। 45% को कैसे लिखेंगे? 5 नम 45, 5 दूनी 10, 9/20, ये बच जाता है 9/20। और इधर कह रहा है कि वह महीने में 5940 रुपये बचाती है। देखिए बचत बराबर बचत हो जाएगा, 5940 रुपये बचाती है। अब हो गया देखिए इक्वल टू इक्वल। अब इसको मैं हल करूंगा तो उसकी आय आ जाएगी, लेकिन पूछा है कि वह किराए पर कितने रुपए खर्च करती है। किराए पर 16% खर्च कर रही है, तो हमें टोटल आय नहीं निकालनी है, हमें निकालना है कि किराए पर कितना परसेंट खर्च करती है। 16% निकालना है इसका, 16/100 ऐसे बस। अब 20 पंजे 100 से मैंने 100 काट दिया। अब 9 तिये 27 से मैंने 27 दूनी 54, 5 फिर 27 दूनी 54, 0 कट गया। ये 220 और 16 की गुणा करूंगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35, 3520 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर फिनिश। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये रहा।